वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्लांट किंगडम जो होते हैं कौन कौन से डिवीजन डिवाइड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्गी। एल्गी के बारे में हमको पढ़ना है कि एल्गी क्या होते हैं, कहाँ पे ग्रो करते हैं, उनकी सेल वॉल कैसी होती है, उनका हैबिटाट क्या होता है, इसमें हमको वही देखना है। तो स्टार्ट करते हैं एल्गी के बारे में। एल्गी को पढ़ने से पहले हम उसको देखेंगे कि एल्गी का हैबिटाट क्या है। हैबिटाट मीन्स वो कहाँ रहता है, उसका वास स्थान क्या है। तो जनरल हैबिटाट क्या है, जो एल्गी होते हैं मेनली कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक में कैसे भी फ्रेश वाटर, एक्वेटिक मतलब फ्रेश वाटर में भी ग्रो करते हैं और मरीन वाटर में भी। फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में क्या होता है, ये डीप सी मतलब ग्रो करते हैं डीप सी में, मतलब समुद्र के नीचे भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें ब्रैकिश वाटर क्या है, वेयर फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर मिक्स होते हैं, मिलते हैं, वहाँ पे उस वाटर को बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। उस वाटर में भी ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनयूजुअल हैबिटाट, मतलब और इनका वास स्थान क्या है, मतलब एक्वेटिक के अलावा और कहाँ का ग्रो करते हैं। मॉइस्ट मतलब जहाँ पे मॉइस्ट एरिया, नमी एरिया हो, स्टोन पे, सॉइल में, वुड पे, लाइकेन और लाइकेन के अंदर भी ग्रो करते हैं। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर इनका कैसा होता है, सिंपल, थैलोइड, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट एंड ऑटोट्रॉफ। बात करें एल्गी दिस आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स एंड सिंपल थैलोइड क्लोरोफिल स्ट्रक्चर होता है इनका। अगर हम बात एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, एल्गी वेरी इन फॉर्म, मतलब इनकी साइज बहुत अलग अलग, ऐसा नहीं कि एक डिफरेंट साइज है, मतलब बहुत प्रकार की इनकी साइज होती है। तो एल्गी वेरी इन फॉर्म मीन्स दैट दिस आर यूनिसेलुलर एंड दिस आर मल्टीसेलुलर। मीन्स कुछ एल्गी जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं एंड कुछ एल्गी होते हैं जो मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपको याद क्या रखना है, यूनिसेलुलर बस ओनली वन एल्गी आपको बुक में दिया है। कौन सा एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास जो है यूनिसेलुलर एल्गी। उसके बाद हम बात करें मल्टीसेलुलर की, अगर हम लोग क्लेमाइडोमोनास को छोड़ दें तो जितने सारे एल्गी बच रहे हैं वो सारे एल्गी कैसे, मल्टीसेलुलर एल्गी। अगर हम बात करें मल्टीसेलुलर में, तो मल्टीसेलुलर एल्गी में भी होते हैं ब्रांचेड एंड अनब्रांचेड एल्गी। ब्रांचेड में क्या होता है, मतलब ब्रांच लाइक मल्टीसेलुलर होते हैं, मीन्स ब्रांचेज भी होती है और एक अनब्रांच भी होते हैं। ब्रांच सबको देख लो, ब्रांच के स्ट्रक्चर ये है ब्रांचेड, ठीक है, ब्रांचेड। अनब्रांच मतलब कोई ब्रांच इससे राइज नहीं हुए, फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिलामेंटस, ठीक है, और मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड मल्टी। अब ब्रांचेज में क्या है, मल्टीसेलुलर तो है लेकिन कैसे है, ब्रांचेराइज होती है तो उसको बोलते हैं फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एल्गी। का एग्जांपल क्या है, स्पायरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स। अगर हम बात करें यूनिसेलुलर एल्गी में, जैसा अभी बताएंगे यूनिसेलुलर एल्गी, बस आपको एक एग्जांपल याद करना है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीसेलुलर एल्गी में आपको क्या याद रखना है, मल्टीसेलुलर फिलामेंटस एल्गी में आपको क्या है, स्पायरोगैरा एंड इलोथ्रिक्स। अगर हम लोग बात करें कॉलोनियल एल्गी, कॉलोनियल एल्गी में आपको याद हमेशा क्या पूछता है, विच आर कॉलोनियल एल्गी, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगैरा, इलोथ्रिक्स। आपको क्या टिक लगाना है, वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या होते हैं, ये कॉलोनी में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसी में से सिंगल नहीं करते। अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्गी के सेल डिटेल के बारे में। सबको पता है जो एल्गी होते हैं यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोटिक नहीं है। यूकैरियोटिक सेल मतलब सारे इसमें जो सेल ऑर्गन वेल डेवलप होते हैं, पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें सेल वॉल कैसी होती है, सेल वॉल इनकी जितने भी प्लांट्स के प्लांट में डिवीजन है, जो एल्गी ब्रायोफाइट्स बात कर रहे हैं, तो उनकी जो सेल वॉल होती है सेलोज की बनी होती है। इसी के आधार पर तो हम लोग एनिमल्स एंड प्लांट में कैटेगराइज करते हैं। सेल वॉल जिसके किसके सेल वॉल के बाहर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे क्या, सेल वॉल के बाहर एक लेयर होती है जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट द ड्राई होने से, मतलब ड्राई होने से, सूखने से बचाती है।
तो जो सेल वॉल के बाहर एक केमिकल डिपॉजिट आउटर साइड ऑफ द सेल वॉल के बाहर एक केमिकल का डिपोजिशन होता है जिसे हम वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। ये वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस का वर्क क्या होता है? ये एल्गी को सूखने से, मतलब ड्राई कंडीशन सूखने से बचाता है, उनको मॉइस्चर प्रदान करता है। अगर हम लोग बात करें ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी के बारे में, तो ग्रीन एल्गी के बाहर सेलुलोज के बाहर कौन सी लेयर होती है? पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन। पेक्टिन का वर्क क्या होता है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, ये भी इसको ड्राई होने से क्या बचाता है। अगर हम बात करें ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में कौन सा सेल वॉल के बाहर पाए जाते? एल्जीन। एल्जीन क्या पाए जाते? एल्जीन। एल्जीन भी क्या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है जो ब्राउन एल्गी को सूखने से बचाता है। अगर हम वही बात करें रेड एल्गी, रेड एल्गी के सेल वॉल के बाहर कौन सा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाया जाता है? कैरागिन। क्या पाया जाता है? कैरागिन। ठीक, कैरागिन भी क्या वाटर होल्डिंग सब्सटेंस जो एल्गी को ड्राई होने से क्या करता है? बचाता है। अगर एक बार हम लोग फिर से रिवीजन करें सेल वॉल डिटेल के बारे में, तो जो एल्गी होते हैं कैसे सेल्स होते हैं? यूकैरियोट सेल होते हैं। इनके सेल वॉल किसकी बनी होती है? एल्गी की सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज की। सेल वॉल के बाहर या सेलुलोज के बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस का वर्क क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करती है एल्गी को ड्राई होने से। ठीक है, तो ग्रीन अगर एल्गी की हम लोग बात करें, ग्रीन एल्गी के जो आउटर लेयर होती है, जो सेल वॉल के बाहर लेयर होती है, उस लेयर के बाहर कौन सी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाए जाते हैं? ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो ग्रीन एल्गी में पाया जाता है पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ओके, उसके बाद आता है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के बाहर कौन सा वाटर होल्डिंग सब्सटेंस पाया जाता है? एल्जीन। एल्जीन हो गया। अगर हम लोग बात रेड एल्गी के बाहर सेल वॉल के बाहर कौन सी वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं? कैरागिन। कैरागिन, ये कैरागिन, पेक्टिन और एल्जीन, कैरागिन, पेक्टिन और एल्जीन क्या है? वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस है जो एल्गी को ड्राई होने से एडवर्स कंडीशन में या जब ड्राई कंडीशन होती है तो उसको सूखने से बचाते हैं। फ्लैजला, फ्लैजला इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच हेल्प इन द मूवमेंट्स। अगर ग्रीन एल्गी में बात करें तो जो इसके फ्लैजला होते हैं 2 और 8 होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? एपिकल पार्ट ऑफ द एपिकल्स ऑफ द एल्गी का जो एपिकल पार्ट्स होता है, ऊपरी जो एपिकल जो ऊपरी पार्ट बोल रहे हैं उसके पार्ट पे 2 से 8 फ्लैजला पाए जाते हैं। और साइज उनकी कैसी? इक्वल साइज होती है। जो ये साइज होती है फ्लैजला की इक्वल साइज में, ऐसा नहीं कि एक छोटा है और एक बड़ा, ऐसा नहीं। सारे फ्लैजला कैसे होते हैं? इक्वल साइज के होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? एपिकल पार्ट पे। किस एल्गी में फ्लैजला इक्वल एंड एपिकल पार्ट्स पे होते हैं? बात कर रहे हैं ग्रीन एल्गी। अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो ब्राउन एल्गी के जो फ्लैजला होते हैं अनइक्वल फ्लैजला होते हैं और कैसे होते हैं? लेटरल साइड होते हैं। 1 या 2 होते हैं। कितने होते हैं? 1 या 2। ठीक, और कहाँ होते हैं? लेटरल साइड, मतलब लेटरल साइड बगल में। और कैसे? अनइक्वल, एक छोटा और एक बड़ा, मीन्स अनइक्वल होते हैं। और कैसे होते हैं? लेटरल। तो विच एल्गी कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल फ्लैजला एंड लेटरल फ्लैजला इज ब्राउन एल्गी। ओके, देन बात करें रेड एल्गी। रेड एल्गी में नो फ्लैजला, यानी ये नॉन मोटाइल, इसके पास कोई फ्लैजला नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें पिगमेंट्स, फ्लैजला हो गए, सेल वॉल पढ़ चुके हैं, फ्लैजला पढ़ चुके हैं। और बात करें पिगमेंट, पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स जिसमें वो अपना भोजन बना सके, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट्स है एंड बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। तो पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, ये क्लोरोफिल के पार्ट्स हैं। एंड और पिगमेंट्स होते हैं जेंथोफिल, जेंथोफिल होता है, जेंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स, ये सारे पिगमेंट्स हैं। अगर हम लोग बात करें तो ग्रीन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं? तो क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके में ज़्यादा पिगमेंट नहीं पाए जाते, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ब्राउन एल्गी में बात करें तो क्लोरोफिल ए और सी, कौन से क्लोरोफिल? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी पाए जाते हैं। उसके अलावा फ्यूकोजेंथिन एक पिगमेंट्स होता है,
फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये ब्राउन एल्गी। अगर मैं बात करूं ब्राउन एल्गी के किस पिगमेंट, विच पिगमेंट के कारण ब्राउन कलर के विजिबल होते हैं, तो फ्यूकोजेंथिन। रेड एल्गी में क्या होता है, कौन कौन से पिगमेंट पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी के अलावा फाइकोइरिथ्रिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। फाइकोइरिथ्रिन के कारण इसका जो रेड है, इसका जो कलर है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। वही अगर हम लोग बात करें स्टोरेज में क्या होता है, जैसे जितने भी सारे ऑल एल्गी, जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं। फूड उनका क्या होता है, जैसे हमारा फूड ग्लूकोज होता है भोजन के रूप में, उनसे तो उनका भी एक ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज किस में बदल जाए, ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू द स्टार्च। अब बात करें जो स्टार्च होते हैं, अलग अलग जो फूड होते हैं इनके अलग अलग फॉर्म होता है इनका, ऐसा नहीं कि एक ही नाम होता है, उनका अलग अलग नाम होता है। अगर ग्रीन एल्गी अपने उस स्टार्च को स्टोर कर रहा है, मतलब फूड को स्टोर कर रहा है ग्लूकोज के रूप में, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। ब्राउन एल्गी में क्या है, लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल्स, उसके फूड स्टोरेज को क्या बोलेंगे, लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल्स। जो फूड को जैसे हमारा ग्लाइकोजन है स्टोर करके रखते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट हो ग्लाइकोजन, उसी तरह इनका भी स्टोर होता है फूड लेमिनेरियन एंड मैनिटॉल्स में। रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, जो फूड स्टोरेज है उनका किस फॉर्म में होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में। थैंक यू।